नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत खैरतल तिजारा और बानसूर में किया शिविर का अवलोकन। कहा, प्रशासन और जनता के बीच सेतु बन रहे शिविर। राज्य महिला सदन में 11 आवासनियों का विवाह सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने 11 लाडलियों और उनके जीवन साथियों को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी को पुण्यतिथि पर किया नमन। स्वामी जी के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का किया स्मरण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के उत्थान से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा उनके इसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला, किसान, युवा व मजदूर इन 4 जातियों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है, जिससे विकास का उजियारा हर वर्ग तक पहुंचे। श्री शर्मा आज खैरथल तिजारा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई नहीं हो और कोई भी व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से छूट ना जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने समारोह परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर आमजन ने शिविर में अपने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। आज ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आपके इस गांव में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले। इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कोटपुतली बहरोड के बानसूर में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प को आत्मसात करते हुए समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये शिविर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव को साकार करते हैं। उन्होंने लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ मिलते देखा और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के साथ चलाए जा रहे ये शिविर प्रदेश के गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सशक्त बना रहे हैं। आज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा पूरे राजस्थान के अंदर मनाया जा रहा है। और ये किस लिए मनाया जा रहा है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके पूजा करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम इन चारों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करती है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जरूरतमंदों का सहारा बन रहे हैं। ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। श्री शर्मा आज राज्य महिला सदन सांगानेर में सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आयोजन सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बेटियों के लिए एक नया सवेरा है। इससे उन्हें सम्मान, स्नेह और आत्मनिर्भरता की राह मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सामूहिक विवाह के बाद 1900 से अधिक युवाओं ने यहाँ की बेटियों से विवाह के लिए आवेदन किया था। इनमें से 11 योग्य युवकों का चयन किया गया, जो आज हमारी लाडलियों के जीवन साथी बने हैं। ये चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही। इसमें बेटियों के सम्मान और पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री ने 11 लाडलियों और उनके जीवन साथियों को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक भी भेंट किए। आज इन सभी वर वधुओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इनके जीवन में हमेशा खुशी रहे, इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और ये जिस तरह से आज आप सभी लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। ऐसे कार्य होना एक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, उनके मन और भाव के द्वारा समाज के लोगों को यह दायित्व लेना चाहिए और ऐसे लोगों को समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे समाज में एक सकारात्मक वातावरण भी बनता है और उन लोगों को एक सहारा भी बनता है। राज्य महिला सदन सांगानेर में आयोजित ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं सभी 11 लाडलियों और उनके जीवन साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, जो आज इस मंगल में बंधन में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह स्वामी विवेकानंद जी की 123वीं पुण्यतिथि पर चित्र समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर स्वामी जी के विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का स्मरण किया। श्री शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने देश के युवाओं में आत्मबल, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक गौरव का संचार किया। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रसिद्ध संदेश उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो से प्रेरित होकर युवा विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विवेकानंद जी का जीवन सेवा भाव, आत्मविश्वास और कर्मयोग के मार्ग पर चलने की राह दिखाता है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्वामी विवेकानंद जी के विचार सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की सेवा करना ही सच्चा जीवन है को आत्मसात कर समाज के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जनता और क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए सुशासन से परिपूर्ण राजकाज का आदर्श प्रस्तुत करें। इसके लिए विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल करें ताकि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो सके और इसके लिए उन्हें अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। श्री पटेल ने कहा कि बुनियादी लोक सेवाओं और जन सुविधाओं की नियमित एवं निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय अधिकारियों का सर्वोपरि दायित्व है, जिसे संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ निर्वहन करना चाहिए ताकि सुशासन के संकल्प को साकार किया जा सके। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और इनके बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके संतोषपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।